तो ये होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। हम क्या ले रहे हैं, ये टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी है। एक्चुअली जो हमारा नोट्स है वो कंप्लीटली डिट्टो है जो मैंने पी के ना को फॉलो किया है। सो अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है हमारे नोट्स में तो यू कैन फॉलो फॉर द पिकोनाग, उसी का हमने डिट्टो किया है। अब बताइए, देखिए सपोज हमारा कोई प्रोसेस हो रहा है, टीएस डायग्राम पे हमारा कोई प्रोसेस है, तो अगर उस प्रोसेस को, अगर हम इस प्रोसेस का प्रोजेक्शन हम अगर इसका हम प्रोजेक्शन एंट्रोपी डायग्राम पे नहीं गिराते हैं तो बताइए ये, या फिर अगर हम छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं डिफरेंशियल के केसेस में, अगर हम छोटा सा लेते हैं एक स्ट्रिप, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी है, हम क्या लेते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने क्या ले लिया है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप का ये वाला क्या दिखाएगा, ये टेम्परेचर कुछ दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा ds, और ये हाइट क्या दिखाएगा t। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या दे देगा, एरिया ऑफ द, अगर हम बताते हैं तो एरिया जो हमारा दे देगा वो क्या देगा, टेम्परेचर इंटू ds देगा, यही देगा t इंटू ds देगा, टेम्परेचर इंटू t इंटू ds देगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी है फॉर द रिवर्सिबल, अगर हमारा प्रोसेस की बात करें तो dq इज ऑन t इक्वल टू ds, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि dq इक्वल टू क्या हो गया है t इंटू ds। अब बताइए ये दोनों से, इससे और इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि dq किसके बराबर हो गया है, tds के बराबर हो गया है, और ये किसके बराबर है, एरिया के बराबर। तो अगर पूरे प्रोसेस हो रहा है और अगर हम उसको इस एंट्रोपी एक्सिस पे अगर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को, तो जो हमें एरिया मिल रहा है, ये जो एरिया मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हीट ट्रांसफर। और ये कौन सा हीट ट्रांसफर होगा, ये होगा रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, ये रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होगा। इसका मतलब क्या हम स्टेटमेंट एक बना सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व when projected on entropy axis क्या देता है, gives रिवर्सिबल, ध्यान रहे रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर देता है, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर देता है। क्यों, क्योंकि अगर रिवर्सिबल नहीं रहता तो ये इक्वेशन आप नहीं यूज कर सकते थे, देयरफॉर ये रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर देता है। प्लीज नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर लीजिए। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन।
Okay, so let's move. I'm clearing it. अब हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, तो उसको हम लोग अब रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम. टीएस डायग्राम देखिएगा, ये हो गया. हम पहले पीवी डायग्राम लेंगे, उसके बाद हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टीएस डायग्राम बताएंगे. सो पीवी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं. क्या है ये प्रोसेस? आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, यानी प्रोसेस 1, 2, 3, 4. कार्नोट हीट इंजन की हम बात करेंगे तो ये होना चाहिए. इसमें जो होगा वो आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर होता है, आइसोथर्मल में भी हीट रिजेक्शन होता है. 2 से 3 में एक्सपेंशन वर्क मिलता है. 4 से 1 में वर्क इन कंप्रेशन होता है. ये पीवी डायग्राम है. अब इसे टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करना है, तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे? देखिए, आप बताइए इसमें क्या है? दो आइसोथर्मल है, दो आइसोथर्मल है और दो आइडियाबेटिक है. ध्यान से, ये इसमें आप हालांकि आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन पूछे उसमें कोई दिक्कत ना हो. मतलब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि कन्वर्जन ऑफ पीवी टू टीएस या टीएस से पीवी मैच कराने के लिए पूछ सकता है कि कौन किसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, टीएस या पीवी. तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज आपको नहीं पता है कि हम कैसे, इस एक रैंडम प्रोसेस हो गया है, तो हम ढूंढते क्या है पहले, क्या जो एक्सिस पे हमें ड्रॉ करना है, कौन सा एक्सिस पे ड्रॉ करना है. प्रोसेस हम स्टैंडर्ड प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल में आएंगे तो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे. यहाँ इजी है, इसलिए प्लीज डू नॉट इसको स्टेप हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं. हम जो फॉलो, ये हमारा खुद का, हम इसी को फॉलो करते हैं और स्टूडेंट को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसी तरीके से. टेम्परेचर और एंट्रोपी है, तो पहले क्या है, इन दोनों में से एक्सिस को ढूंढिए कि कौन सा एक्सिस का है जो इसका कांस्टेंट प्रोसेस पता है. जैसे ये कौन सा है, टीएस डायग्राम है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कोई प्रोसेस है? क्या कांस्टेंट एंट्रोपी कोई प्रोसेस है? जो प्रोसेस, कम से कम एक ढूंढिए. आप पहले उसी को ड्रॉ कीजिए. हालांकि यहां पे देखेंगे तो दोनों प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर है और दोनों प्रोसेस कांस्टेंट एंट्रोपी है. ये हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि सपोज यहां पे हम मान लेते हैं कि एक आइसोथर्मल है, तो हम क्या ड्रॉ कर देते, एक आइसोथर्मल, हम सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते. ये आइसोथर्मल प्रोसेस टीएस डायग्राम में ऐसे ही होगा. हालांकि अगर मान लिया बाकी तीनों आइसोथर्मल नहीं है, मान लेते हैं, तो एक आइसोथर्मल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. हालांकि यहाँ पे दूसरा आइसोथर्मल भी है, तो दो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे. अब यहां पर से दो एंट्रोपी दे रखा है, अगर एक ही एंट्रोपी रहता, एंट्रोपी क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन. तो इस केसेस में क्या करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हमें क्लोज्ड एरिया बन गया. अब जैसे ही क्लोज्ड एरिया बन गया है, तो ये कौन सा साइकिल है बताइए, ये जो है कौन सा साइकिल है? हम इस पे ये डायग्राम को हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे. ये बताइए, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है यही है. ये बताइए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज प्रोसेस है. तो पीवी डायग्राम अगर कार्नोट साइकिल क्लॉकवाइज है, इसका क्या मतलब हुआ कि नेट एरिया है ये बताएगा ये वर्क. तो नेट एरिया अगर आप देखते हैं, तो जब एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे
तो क्या मिलेगा, ये वाला एरिया, अगर हम इसको टोटल हम करते हैं समेशन, तो ये वाला ये वाला एरिया हम देंगे, ये वाला एरिया, यानी पहला एरिया ये होगा जो पॉजिटिव होगा। फिर हम निकालेंगे कौन सा एरिया, ये वाला एरिया कहां गया, ये वाला एरिया, ये भी एरिया क्या है, पॉजिटिव है। फिर कौन सा एरिया ढूंढेंगे, फिर ढूंढेंगे ये वाला एरिया, ये भी ग्रीन ही है, ये वाला एरिया। फिर हम चौथे लेवल पे कौन सा ढूंढेंगे, ये वाला एरिया। तो जब आप चारों का सम करेंगे तो जो पॉजिटिव वाला आएगा, दो जगह पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव और माइनस निगेटिव माइनस निगेटिव, तो जब टोटल करेंगे ना तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और जब ये क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल है, तो उस केसेस में हमेशा वर्क डन, जो नेट वर्क डन फॉर द साइकिल, दैट विल बिकम पॉजिटिव, वो हर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सपोज अगर हम पीवी डायग्राम में हम बता देते हैं, कोई भी एक पीवी डायग्राम हम ले रहे हैं, एक पीवी डायग्राम हमने ले लिया, कोई बोल दे कि ये इसका साइकिल है, ये साइकिल है, ये साइकिल है, और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्या ये वर्क पॉजिटिव आ रहा है या वर्क का निगेटिव आएगा, तो क्लॉकवाइज साइकिल है, तो सीधे आप आंख बंद करके क्या कहेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये जो डिवाइस है जिसपे ये सिस्टम है, वो वर्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम है, या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है। जैसे हीट इंजन हो गया, वो हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है। वही वर्क कंज्यूमिंग क्या होगा, जिसमें वर्क हमें दिया जाना होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर, आप इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई करते हो, तब वो हीट रिमूव करके देता है। सो जो क्लॉकवाइज होगा वो वर्क क्या होगा, प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होगा, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। और जो अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उस केसेस में क्या आ जाएगा, सेम कैलकुलेट करोगे तो निगेटिव आएगा। मतलब क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमें सिस्टम पे काम करना है। मतलब रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, सिस्टम पे काम करना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को सप्लाई करना है। मतलब ये क्या हो गया, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस हो जाएगा, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस हो जाएगा। सो इस केसेस में हमने क्या जान रहा है कि ये बताइए ये क्लॉकवाइज है या नहीं है, बताइए। इसमें जो अगर हम प्रोसेस को देखते हैं, जो हमने ये बताया है, पीवी डायग्राम हमने कार्नोट साइकिल के लिए ड्रॉ किए हैं, तो आप इसको अगर ध्यान देंगे तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह का है। ये प्रोसेस क्या है, इस तरह का गया, इस तरह का गया, इस तरीके का गया, इस तरीके का, तो ये साइकिल बन रहा है। तो ये जो साइकिल है वो किस का है, क्लॉकवाइज, यानी ये क्या हो गया, वर्क प्रोड्यूसिंग। वर्क कौन प्रोड्यूस करता है, रेफ्रिजरेटर या हीट इंजन, तो हीट इंजन। देयरफॉर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर कार्नोट हीट इंजन। तो जो एक प्रॉपर्टी डायग्राम में क्लॉकवाइज है, तो चाहे जो प्रॉपर्टी डायग्राम बनाइए सभी में वो डायरेक्शन सेम रहेगा। तो चूंकि ये क्लॉकवाइज है, देयरफॉर इट एसेंशियली विल बी क्लॉकवाइज, यानी आप डायरेक्शन आप सीधे फिक्स कर दे सकते हैं। अगला बार क्या है, डायरेक्शन आपने फिक्स कर दिया। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इसमें से अगर कोई बता दे कि नहीं एक ये है, दो ये है, तो आप क्या कर देंगे, सीधे 1 2 3 4। कोई बोले नहीं नहीं एक ये मिला, तो आप 1 2 3 4। अगर कोई बोल रहा नहीं एक ये है, तो 1 2 3 4, सीधे हमको अब एक को स्टेट को फिक्स कर देना है। कोई भी हमको अगर बता दे कि 1 कहां पे होगा या 2 कहां पे होगा या 3, कोई भी अगर 4 हमको पता चल जाए तो 1 2 3 4 कर देंगे। तो हम क्या ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, इसका हम लोग रीजनिंग ढूंढेंगे। अब बताइए वर्क डन जो हो रहा है, इसमें हम क्या ढूंढेंगे, टेम्परेचर पहले ढूंढते हैं कि T1 T2 T3 और T4 में कौन मैक्सिमम है। तो T1 और T2 तो आइसोथर्मल है, यानी T1 इक्वल टू T2,
और T3 T4 आइसोथर्मल है, T3 इक्वल टू T4। अब बताइए T2 से T3 की बात करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, कोई हीट नहीं आ रहा है। कहां से पता लगेगा, dq इक्वल टू du प्लस dw, किसके केसेस में, 2 से 3, 2 से 3 आइडियाबेटिक है, यानी ये जीरो, यानी जो भी वर्क डन आ रहा है dw23 पॉजिटिव आ रहा है, वो कितना हो जाएगा, माइनस du23, यानी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ u3 माइनस u2, यानी क्या हो जाएगा, u2 माइनस u3। यानी क्या हो रहा है बताइए कि ये u3 ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन जीरो, यानी क्या हो गया, ut इज ग्रेटर देन u3, यानी एंट्रोपी जो था, इंटरनल एनर्जी 2 का ज्यादा है और 3 का कम है, यानी इंटरनल एनर्जी घट रहा है। अगर हम आइडल गैसेस लेते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, T3 इज लेस देन T2। अब हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि T1 T2 T3 T4 ज्यादा बड़ा है। हमको ये पता चल गया कि ये जो ऊपर वाला लाइन है वो हमेशा T1 और T2 ही होगा, और ये वाला लाइन T3 और T4 होगा। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमको ये या तो ये 1 2 हो सकता है या 1 2 ये हो सकता है, हमको यही पता है। तो बताइए, आप रीजनिंग से भी कर सकते हैं। अगर एक आप इसको मानते हैं, अगर आप एक आप इसको लेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा या नहीं होगा। देयरफॉर ये इसेंशियली क्या होना चाहिए, 1 यहां से होना चाहिए और 2 यहां, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। या फिर आप रीजनिंग में देखिए, 1 से 2 क्या है, आइसोथर्मल है, हीट एडिशन है, यानी रिवर्सिबल हीट एडिशन, एंट्रोपी को बढ़ाएगा या घटाएगा, आएगा। तो 1 से 2 यानी क्या हो गया है, जो डी की ds इक्वल टू 1 से 2 में डी क्यू 1 से 2 अपॉन T1, तो क्या हो रहा है, डी क्यू क्या हो रहा है, हीट एडेड आ रहा है, यानी Q2 माइनस Q1 अपॉन T1, तो ये Q2 अप माइनस Q1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी पॉजिटिव। देयरफॉर DS12 will always be positive, यानी S2 minus S1 is positive, S2 is greater than S1। तो बताओ इस दोनों केसेस में क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, S1 बड़ा है या S2 बड़ा है, तो ये S2 बड़ा है, देयरफॉर ये सॉरी हाँ S2 बड़ा है, देयरफॉर ये 2 होगा हर हाल में, और ये 1 होगा। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा, टीएस डायग्राम आप फाइनली ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे ही टीएस डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, जैसे ही टीएस डायग्राम आपने ड्रॉ किया, तो क्या मिल गया आइसोथर्मल प्रोसेस के, इसका टीएस डायग्राम हमें मिल गया, कौन सा, इस तरीके का टीएस डायग्राम हमें मिल गया है। जो ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ये हो गया टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल। 1 से 2 में क्या हो रहा है, हीट एडेड, 3 से 4 हीट रिजेक्टेड, और इसमें वर्क डन क्या होगा, एक्सपेंशन का है, और ये वर्क डन कंप्रेशन का। हो गया टीएस डायग्राम। और आपको लिखना है जब आपको होगा, तो 1 से 2 क्या है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, 2 से 3 आइसोथर्मल, इसको लिख देते हैं आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन। टू से 3 ये सारा रिवर्सिबल है, तो आप रिवर्सिबल वर्ड भी आप ऐड कर सकते हो सारी जगह, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। 3 से 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन,
आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। और 4 से 1 क्या है? देखिए एडियाबेटिक कंप्रेशन। आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक ज्यादा लिखो तो बेहतर होगा, क्योंकि हमेशा जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो रिवर्सिबल, या कार्नोट साइकिल है तो रिवर्सिबल होगा ही होगा। सो हमें लग रहा है आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमारा टाइम अप हो गया है।